हेलो गाइस एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है दाद खाज और खुजली का असल व वास्तविक कारण। तो दोस्तों असल व वास्तविक कारण से मतलब है कि हम अपने रियल लाइफ में जो भी हमारे लाइफ स्टाइल है उससे मतलब है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारे लाइफ स्टाइल है, किस वजह से हमें दाद खाज और खुजली वगैरह वगैरह एक्जिमा वगैरह होती है, क्या उसके रीजन्स होते हैं वास्तविक में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, जो हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि आप जो मैं बता रहा हूँ इसका परहेज करके अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों खराब लाइफ स्टाइल का मतलब कि हमारे खाने पीने, रहने सोने, एक्सरसाइज वगैरह ना करने और तमाम सारी चीज़ें। तो खराब लाइफ स्टाइल जिसमें क्या क्या आती हैं दोस्तों मैं बता दूँ। पहला है दोस्तों सुबह देर से उठना। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं और कहीं दूसरे काम करते थे या टीवी देख रहे होते तो अधिक देर तक ना करते, फिर सो जाते, फिर रात को सुबह मतलब कि देर से उठते हैं। एक कारण तो ये है क्योंकि सुबह अगर देर से उठेंगे तो ना हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना सुबह हम नहा पाएंगे, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। तो हमें सुबह और जल्दी ऑफिस जाना होता है तो सुबह उठ के तुरंत हमें ऑफिस जाना, तो सुबह देर से उठना, ये एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया दोस्तों समय पर खाना ना खाना। दोस्तों सुबह का खाना हम शाम को खाते हैं, शाम को खाना दोपहर को खाते हैं। इस तरीके से खाना अगर खाएंगे तो एक बार में हम ज़्यादा खाना खा लेंगे और एक बार में ज़्यादा खाना खा लेंगे तो जो हमारी लीवर है उसका जो डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, मतलब कि वो एक बार में पूरी अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। इसी कारण इस दाद अग्रिमा खाज खुजली दाने साने हमारे बॉडी में निकलते हैं। तीसरा कारण है दोस्तों समय पर ना नहाना। दोस्तों सुबह हम अगर लेट से उठेंगे तो लेट उठेंगे इसका मतलब कि हम नहा भी नहीं पाएंगे क्योंकि समय नहीं होगा नहाने, आराम से चाय पिए और चल दिए। तो अगर हम देर समय से नहीं नहाएंगे तो उससे भी हमें नुकसान होता है क्योंकि समय नहाने का मतलब ये नहीं कि खाली फ्रेश होना। नहाने का मतलब ये होता है कि तन मन दोनों को ठंडा करना, और तन और मन दोनों अगर ठंडा ना हो तो सारी चीज़ गर्म रहता है। दूसरा ये चौथा है दोस्तों अधिक देर तक बैठे रहना। दोस्तों अगर हम अधिक देर तक लंबे समय तक बैठे रहेंगे कहीं तो क्या होगा जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है गड़बड़ा जाएगी। क्यों? क्योंकि हम एक लंबे समय तक एक जगह बैठे रहेंगे तो उससे हमारी गैस वगैरह बनती है, तमाम तरह की चीज़ होती है, जो डाइजेशन सिस्टम होते हैं वो ठीक से नहीं हो पाती है। इसी वजह से हमारा जो पेट होता है वो गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से तमाम सारी बीमारियाँ होती है। पाँचवा है दोस्तों रात को अधिक देर तक सोना, अधिक देर से सोना, मतलब रात को अधिक देर से सोना। दोस्तों हम क्या करते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या कुछ दूसरा काम कर रहे होते हैं या कहीं चले जाते होते तो और रात को देर से आते हैं और देर से सो जाते हैं खाना खा के। तो उससे क्या होता है जो हमारा खाना होता है वो अच्छे से पाचन उसका नहीं हो पाता है, जिस कारण ये तमाम प्रकार की बीमारियाँ हमें होती हैं। छठा है दोस्तों रोटी चावल की जगह पास्ता, चाउमीन, मोमोज, टिक्की, फास्ट फूड और तेलिए वाली चीज़ को खाना। जैसे दोस्तों रोटी चावल जो हमारे खाने की चीज़ क्या है वो है रोटी और चावल। बस इस हम तो रोटी चावल खाने की बजाय क्या करते हैं, कभी पास्ता खा लिया, कभी चाउमीन खा लिया, कभी मोमोज खा लिया, कभी टिक्की खा लिया और फास्ट फूड और इस तरह की तमाम चीज़ें हम लोग खा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें खाली खाने के लिए नहीं होता है क्योंकि ये सब चीज़ें खाली मुंह के स्वाद के लिए होता है। ये हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन हमारे स्वाद के लिए अच्छा होता है लेकिन हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो इसी की ये जो फास्ट फूड मोमोज वगैरह है, फास्ट फूड वगैरह चीज़ें की जो सामान है, ये तेल वाले जो आइटम है, ये हमारे बॉडी को, हमारे पेट को गर्म कर देता है, जिसके कारण इस प्रकार की बीमारियाँ हमें होती हैं। सातवां है दोस्तों दवाइयों का अधिक सेवन करना। दोस्तों हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हम तुरंत दवाई ले लेते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के कारण भी हमें खाज खुजली एलर्जी वगैरह हो सकती है। आठवां है दोस्तों खाने पर कंट्रोल ना करना। दोस्तों सुबह का खाना शाम को खाएंगे, शाम का खाना दोपहर को खाएंगे तो खाने पर कंट्रोल कैसे होगा? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगा तो हम जितना खाना खाते हैं उससे ज़्यादा खाना खा लेंगे और उससे ज़्यादा खाना खा लेंगे तो हमारा जो लीवर है वो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उतना भरपूर समय नहीं मिल पाएगा, जिस कारण वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। फूड पॉइजनिंग वगैरह भी हो सकती है और उसकी वजह से हमारा पेट गर्म हो सकता है, गैस बनने जाती है, एसिडिक होने लगती है। तो ये जो तमाम प्रकार की समस्या है, परेशानी है, ये इसी कारण होता है। नवा है दोस्तों सुबह उठकर व्यायाम का ना करना। दोस्तों सुबह देर से उठेंगे तो व्यायाम कहाँ करेंगे? व्यायाम ना करने से, जैसे कि हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो और तेज़ होता है और फास्ट होता है, तो डाइजेशन अच्छे से होता है, उसके बाद फिर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम व्यायाम करने का बिल्कुल समय नहीं है, तो अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा और इस प्रकार की बीमारियाँ तो होती रहेगी दोस्तों। 10वां है दोस्तों किसी प्रकार का कोई परहेज ना करना। दोस्तों परहेज का मतलब ये नहीं कि हमें कोई बीमारी है तो उससे हम परहेज करें। परहेज का मतलब ये होता है कि हम जितना खाना खा रहे हैं हमें जितना चाहिए उतना ही खाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। एक्स्ट्रा अगर ना खाना है उसी परहेज कहते हैं। इसका जैसे मान लीजिए हमें चिकन खाना है तो हम जितना हमारे लिए
ज़रूरत है हम उतना ही खाएंगे। अगर एक्स्ट्रा खा लेंगे तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सही से होगा नहीं, डाइजेस्टिव सही से होगा नहीं, लीवर काम करना थोड़ा कम कर देगा, तो इस वजह से तमाम तरह की बीमारी हो सकती है। तो इस चीज़ को भी परहेज कहते हैं। तो इसको इस तरह के परहेज हम नहीं करते, इस वजह से हमें ये परेशानी होती है। 11वां दोस्तों, विषैली खाद्य पदार्थों का खाना। दोस्तों विषैली खाद्य पदार्थ से मतलब है कि दोस्तों आपको तो पता है कि आजकल जो भागदौड़ की कीटनाशकों का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो हम लोग जो भी चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो इन समय कीटनाशक की मात्रा भी बनी हुई रहती है। तो ये सब कीटनाशक चीज़ जब हम खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में अच्छा काम थोड़ी ना करेगा, बुरा ही काम करेगा। जो बुरी चीज़ है उसका बुरा असर ही होता है। तो जो कीटनाशक वाली चीज़ है हम उसको खाएंगे तो हम पे बुरा असर ही करेगा और इस प्रकार की समस्या, परेशानी, बीमारियाँ, दाँत, खाज, खुजली, दाने साने वगैरह वगैरह निकलेगा। तो ये थे दोस्तों हमारे लाइफ के खराब लाइफ स्टाइल। इसी की वजह से हमें तमाम प्रकार की खाज, खुजली, एलर्जी, दाँत, एक्जिमा वगैरह होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन की बटन है उसको भी दबाइए, ताकि इस प्रकार की हर एक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।